जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा देर से आज शुरू हुआ है यह कार्यक्रम। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। 9 PM के स्थान पर 9:15 का समय आपको दिया गया। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो विषय है, श्रीमद् भगवद गीता, जीवों का उत्पत्ति स्थान क्या है, महत ब्रह्म योनि क्या है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय यही रहेगा, जीवों का उत्पत्ति स्थान और महत ब्रह्म योनि क्या है। साथ ही आपको बता दें कि ध्यान योग का कोर्स जो कि शुरू होने वाला है 20 अप्रैल से, अब वो 23 अप्रैल से शुरू होगा। ध्यान योग का कोर्स जो 20 अप्रैल को शुरू होने वाला था वो 23 अप्रैल को शुरू होगा। ठीक, तो चलिए आज के विषय को हम समझने का प्रयास करें। तो श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में इस विषय की गहन चर्चा है। महत ब्रह्म योनि किसे कहा गया है, महत ब्रह्म योनि, और साथ ही साथ जीवों का उत्पत्ति स्थान क्या है। जी हाँ, इस महत ब्रह्म योनि को ही जीवों का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। तो हम इसी विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्र अनुकूल इस विषय को कैसे समझा जाए। तो प्रथम श्लोक कहता है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमीतो गता। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञानों को फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमीतो गता। फिर से उस ज्ञान को कहा जाएगा अलग तरीके से, जिसको प्राप्त कर सिद्धों ने भी मुक्ति प्राप्त की है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते हैं और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। समझिए बात को। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, जो मुझ में ही लीन हो गए हैं, जो परमात्मा में ही लीन हो गए हैं, वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। वो दोबारा इस संसार में नहीं आते। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इतने दिनों बाद वह जीवात्मा घूम फिर कर फिर से आ जाएगी। कुछ ऐसी बातें उनको बताई गई है, लेकिन यहाँ साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि महासर्ग में भी दोबारा पैदा नहीं होने वाले, दोबारा नहीं आने वाले। महासर्ग में भी दोबारा उनकी उत्पत्ति नहीं संभव है, और ना ही वह महाप्रलय में किसी प्रकार से व्यथित होते हैं। वह मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, यह मेरी महत ब्रह्म योनि उत्पत्ति स्थान है। योनि का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, और महत ब्रह्म मतलब कि जो प्रकृति का पहला मूल तत्व है,
मूल प्रकृति। वास्तव में महत जो है वह मूल प्रकृति है। महत ही बुद्धि तत्व कहा गया है। इस महत शब्द को समझने का प्रयास करना है। जब आप सांख्य सूत्रों को अध्ययन करेंगे तो सांख्य सूत्रों में क्या मिलता है? महत की चर्चा अवश्य मिलती है। महत तत्व प्रकृति का मूल तत्व है और प्रथम तत्व है, पहला तत्व है। महत तत्व प्रथम तत्व है, पहला तत्व। तो प्रथम तत्व महत तत्व है। अगर आप सांख्य सूत्र का अध्ययन करें या सांख्य दर्शन का अध्ययन करें तो सांख्य दर्शन के विकासवाद में जो प्रथम तत्व है वह महत तत्व ही है। सांख्य के विकासवाद में जो प्रथम तत्व है वह महत तत्व ही है। ऐसा हमें समझना है। तो यही भगवान कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। तो उत्पत्ति स्थान, महत का अर्थ है बुद्धि। अब बुद्धि कैसे अस्तित्व में आती है? तीन गुणों के भेद से बुद्धि अस्तित्व में आती है। तीन गुणों के भेद से बुद्धि अस्तित्व में आती है। तीन गुणों का भेद, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का भेद होने से बुद्धि अस्तित्व में आती है। अगर ये तीनों ही सम हो जाए तो बुद्धि का लय हो जाए, चित्त का भी लय हो जाए, मन का भी लय हो जाए, इंद्रियों का भी लय हो जाए। अगर ये तीनों गुण सम हो जाए तो, अन्यथा इन तीनों गुण से ही महत तत्व, जिसे महत ब्रह्म कहा जा रहा है, वही बुद्धि तत्व भी है। महत तत्व जो है वह अस्तित्व में आ जाता है। महत तत्व जो है वह अस्तित्व में आ जाता है। सांख्य के विकासवाद का यह सिद्धांत है। तो महत ब्रह्म योनि उसी बुद्धि को कहा गया है। वास्तव में जहां पर सभी जीव उत्पन्न होते हैं, जी हाँ, किस रूप में उत्पन्न होते हैं सभी जीव? मानस रूप में, सूक्ष्म रूप में। सभी जीव सूक्ष्म रूप में ही उत्पन्न होते हैं पहले, उसके बाद वह स्थूल रूप में उत्पन्न होते हैं। तो पहले महत ब्रह्म योनि की चर्चा इसीलिए हो रही है कि महत तत्व को समझना जरूरी है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात महत ब्रह्म योनि वह उत्पत्ति का स्थान है। मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं। महत ब्रह्म योनि में वह परमात्मा जीव रूप गर्भ का स्थापन करता है। कैसे स्थापन करता है? चैतन्य शक्ति को प्रदान करके। तस्मिन् गर्भम दधामि ततः सर्वभूतानां संभवः भवति। मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरे मूल प्रकृति अर्थात महत ब्रह्म योनि तो उत्पत्ति स्थान है, वही उत्पत्ति स्थान है। मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है उसमें जीव रूप का गर्भ। तो जीव रूप का गर्भ का स्थापन करने का मतलब उस परमात्मा के द्वारा चेतना का स्थापन होता है। उस परमात्मा के द्वारा चेतना का स्थापन होता है, चेतना को स्थापित किया जाता है, तभी जाकर सृष्टि आगे बढ़ती है। इसी विषय में आगे और भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्दो निरहम बीज प्रदः प्रतः। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है। महत ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की महत ब्रह्म योनि
है, मूल प्रकृति है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। सच पूछो तो स्वयं ही माता, स्वयं ही पिता हैं वो। तो जितने भी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, शरीरधारी उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब की स्थिति मूल प्रकृति में है। मूल प्रकृति उनकी माता रूप ही है। महत ब्रह्म योनिहि अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज प्रद, बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। कौन सा बीज स्थापित होता है? तो चैतन्य बीज, चेतना रूपी बीज, जो परमात्मा के द्वारा स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है? महत ब्रह्म योनि में। महत ब्रह्म योनि क्या है? प्रकृति के विकास क्रम में, जो कि सांख्य शास्त्र का मूल विषय है, प्रकृति के विकास क्रम में जो प्रथम तत्व विकसित होता है वही महत ब्रह्म योनि है। प्रकृति के विकास क्रम में जहां प्रथम तत्व विकसित होता है, महत रूप में विकसित होता है, फिर अहत रूप में विकसित होता है, तो महत ब्रह्म योनि, उसी को महत ब्रह्म योनि के नाम से भी जाना गया है। ठीक वही ब्रह्म है, वही चैतन्य, ब्रह्म का चैतन्य ही स्वरूप है, चैतन्य ही रूप है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो महत, अब यहां पर जब हम कहते हैं कि जैसे कि बात सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं बीज को स्थापित करता हूं, तो जैसे कि स्त्री पुरुष संतान की उत्पत्ति कर रहे हो, कुछ वैसी बात हो रही है, लेकिन फिर भी वैसी बात तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर महत ब्रह्म योनि की बात है। और महत ब्रह्म योनि कोई शारीरिक चीज नहीं है, कोई भौतिक चीज नहीं है, आध्यात्मिक विषय है। महत ब्रह्म योनि प्रकृति से निकला हुआ प्रथम तत्व है। महत ब्रह्म योनि प्रकृति से निकला हुआ प्रथम तत्व है। तो महत ब्रह्म योनि प्रकृति से निकला हुआ प्रथम तत्व है, प्रथम अवस्था है। उसी में चेतना का भाग होना, उसी में चेतना का संयोग हो जाना, चेतना का संयोग होने से फिर प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए संपूर्ण जीवों का जो उत्पत्ति स्थान है उसे महत ब्रह्म योनि भी कहा गया। वहां जीव उत्पन्न होते हैं। तो जीव पहले सूक्ष्म जगत में उत्पन्न होते हैं, पहले सूक्ष्म जगत में उत्पन्न होते हैं, फिर स्थूल जगत में अपने अस्तित्व को बरकरार करते हैं, स्थूल जगत में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जीव पहले सूक्ष्म जगत में आते हैं, फिर स्थूल जगत में। तो इस प्रकार से इसे समझना है कि महत ब्रह्म योनि ही जीव की उत्पत्ति का स्थान है। वास्तव में वह बुद्धि तत्व है, जिसके अंदर चेतना का प्रवाह होने से वह बुद्धि तत्व क्रियाशील होकर कार्य करने लग जाती है। वैसे तो वो क्रियाशील ही है, कार्य बिना चेतना के नहीं कार्य करती है, तो चेतना के होने से कार्य करने लग जाती है और एक जीव का निर्माण कर देती है, और जीव को लगता है कि मैं ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ऐसी समझ भी जीव के अंदर पैदा हो जाती है। तो यही इस महत ब्रह्म योनि के बारे में समझना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स देखते हैं। लेकिन एक सूचना ये है कि 20 अप्रैल से जो लाइव ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला था, 20 अप्रैल से जो लाइव ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला था, अब वह 23 अप्रैल से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 23 अप्रैल से वो शुरू होगा। 20 अप्रैल को शुरू होने वाला, कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिससे कि 20 अप्रैल को शुरू नहीं कर पाएंगे, तो 23 अप्रैल को शुरू हो जाए ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स। चलिए आइए अभी कमेंट्स देख लेते हैं आप लोगों के, किस किस ने कुछ कमेंट्स दिया है, लिखा है। राकेश मराठे जी, तुकाराम सदावर्ते, गोविंद प्रसाद कोरी, शंकर प्रसाद, विष्णु चंद्र मौर्य, कुश कुमार, नवज्योति नाथ, उषा श्रीवास्तव, रतन सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, भी विमला शाह, गंभीर शाह, सतीश कुमार, किशोर वैद्य, नरेंद्र माकड़े, अवनी प्रधान, राम निवास, मीना,
घनश्याम सरोदे जी, कमलेश खैरना जी, माधुरी कोले, नरेंद्र माखुड़े, राजेंद्र चौहान, कन्हई कुमार, हरीश डंगवाल, पंकज सोनी, विक्रम सिंह, विजय मंडला, वैवंत सिंह गोहिल, हीरालाल यादव, योगेंद्र पंडित, विनोद केसूद, सौम्या शर्मा। सर, क्या चेतना और ब्रह्म में अंतर है? शुद्ध रूप में चेतना भी ब्रह्म है। मिथिलेश सिंह, प्रणाम गुरुदेव, बहुत दिन बाद लाइव देख रहा हूँ। जी हाँ, यह लाइव काफ़ी दिनों बाद ही हो रहा है, लगभग 10 दिन बाद। संदीप अरोड़ा जी, राम विलास जी, दया रानी जी, संतोष कुमार, गुरु जी प्रणाम। मुझे आज आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा कार्य किया है इसलिए। संदीप अरोड़ा, गुरु जी, जब सबसे पहले हिरण्यमय उत्पन्न हुआ से ब्रह्म भी कहते हैं, तो विष्णु और शिव की उत्पत्ति कब हुई, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं? हिरण्यमय से भी परे है ब्रह्म। हिरण्यमय से भी परे है ब्रह्म। हिरण्यमय तो सूक्ष्म सृष्टि है, लेकिन हिरण्यमय से भी परे है ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। वैसे तो सब कुछ ही ब्रह्म से ही बना है, सब में ही ब्रह्म है, लेकिन हिरण्यमय गर्भ से भी परे है ब्रह्म। नीति सिन्हा, अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद गुरु जी। इसीलिए बुद्धि को लिंग भी कहा गया है। जी हाँ, बुद्धि को भी लिंग कहा गया है। क्या ब्रह्मा की उत्पत्ति भी पहले जीव के रूप में हुई? जीव नहीं, देव के रूप में हुई। देव के रूप में, देवता के रूप में। देव जो जीवों से थोड़े भिन्न हैं और सामर्थ्यवान हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सूक्ष्म सृष्टि है। ब्रह्मा स्थूल लोक में नहीं है, सूक्ष्म सृष्टि में है। ब्रह्मा स्थूल लोक में नहीं है, सूक्ष्म सृष्टि में है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को विराम देंगे, लेकिन सूचना ये है कि ध्यान योग का कोर्स जो 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वह अब 23 अप्रैल 23 अप्रैल से शुरू होगा और इसकी ज्वाइनिंग 25 अप्रैल तक होगी। 25 अप्रैल तक ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 23 अप्रैल 23 अप्रैल से शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स 23 अप्रैल से शुरू होगा। 20 अप्रैल का डेट दिया हुआ था, 23 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है। तो 23 अप्रैल से शुरू होगा और ध्यान योग भी 23 अप्रैल 23 तारीख से 23 अप्रैल से शुरू होगा। आप इसका स्मरण जरूर रखें और इसकी ज्वाइनिंग 25 तारीख तक बनी रहेगी, 25 अप्रैल तक। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति सूक्ष्म जगत में हुई, स्थूल जगत में हुई ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मदेव देव रूप में प्रकट होते हैं। वह भी जीव की ही एक स्थिति है, क्योंकि 84 लाख योनियों में ही देवता भी आते हैं। देवता भी आते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रथम जीव के रूप में ब्रह्मा प्रकट हुए। साथ ही और भी कई सूचनाएं। नूतन भट्ट जी, ओम तत्सत। ओम तत्सत आप सभी को। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत सभी को।